Hello students, I am Pooja, Assistant Professor from Indraprastha Law College, and in our video today we will discuss about family, and topics are definition of family, characteristics of family, functions of family, and types or forms of family. So let's start with family. The family is an intimate domestic group made up of people related to one another by bonds of blood, sexual mating, or legal ties. It is the smallest and most basic social unit, which is also the most important primary group found in any society. That's mean family एक ऐसा क्लोज डोमेस्टिक ग्रुप होता है या अभिन्न घरेलू समूह होता है जो रक्त या कानून संबंधों के बंधन से एक दूसरे से रिलेटेड लोगों से बना होता है। फैमिली सोसाइटी की सबसे स्मॉलेस्ट मतलब छोटी और सबसे बुनियादी सामाजिक इकाई होती है जो किसी भी समाज या सोसाइटी में पाया जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप मतलब महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह होता है और इसके साथ ही फैमिली सबसे पुरानी संस्था भी है। Definition of family. According to Kingsley Davis, family is a group of persons whose relations to one another are based upon consanguinity and who are therefore kin to one another. According to Eliot or Merrill, family is a biological social unit composed of husband, wife, and children. Characteristics of family. First is universality. Family has exists in every age and in every society. Every individual is a member of one family or the other. So, यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर्वव्यापक। दैट्स मीन फैमिली यानी कि परिवार हर एज मतलब हर युग में और सोसाइटी में अस्तित्व में रहा है और प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी परिवार का सदस्य होता है, किसी ना किसी परिवार का मेंबर होता है। नेक्स्ट इज फिक्स्ड हैबिटेशन मीन्स निश्चित प्रवास मीन्स जो प्रत्येक फैमिली होती है प्रत्येक फैमिली एक निश्चित स्थान पर रहती है क्योंकि हर फैमिली के कुछ बेसिक कार्य होते हैं जिसके लिए हर फैमिली को एक जगह पर एक घर में रहना पड़ता है जहां पर फैमिली के कुछ एसेंशियल फंक्शन मतलब आवश्यक कार्यों को किया जा सकता है। इसलिए फैमिली के लिए निश्चित प्रवास भी जरूरी होता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल प्रोविजन। There is some kind of financial provisions made in every family so that all the basic requirement of the family can be met. Means इसका मतलब क्या होता है? Financial provision means आर्थिक व्यवस्था हर परिवार में प्रत्येक परिवार में किसी प्रकार का फाइनेंशियल प्रोविजन बनाया जाता है ताकि परिवार की सारी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। Next is limited size and nucleus. The family is the nucleus of all other social groups and is limited in size. यानी कि सीमित आकार और केंद्र। परिवार जो होता है वो सभी क्या होता है कि परिवार में जो सभी जो समूह होते हैं परिवार सभी अन्य समूहों का केंद्र होता है और आकार में छोटा होता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि फैमिली सबसे छोटा गोत्रीय समूह होता है। नेक्स्ट इज इमोशनल बेसिस यानी कि संवेदनात्मक आधार। द इंटीग्रेशन बॉन्ड्स इन अ फैमिली आर म्यूचुअल अफेक्शन एंड ब्लड टाइज। इसका मतलब होता है कि भावनात्मक आधारों पर यानी कि एक परिवार जो होता है वह आपस में एकता के बंधन में आपसी प्रेम और रक्त या खून के रिश्तों में बंधा होता है और ये ऐसा बंधन होता है जो परिवार के सदस्यों को आपस में इमोशनली अटैच करके इमोशनली बांध कर रखता है। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग मेंबर्स।
मतलब होता है कि इसके परिवार के प्रत्येक सदस्यों के बीच उत्तरदायित्व की भावना का होना। जो फैमिली के जो सदस्य होते हैं उनके बीच क्या होता है, उत्तरदायित्व की भावना होती है, जो हर फैमिली मेंबर्स को फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट इज क्लोज्ड ग्रुप। फैमिली इज नॉट ओपन टू एवरी इंडिविजुअल, इट्स मेंबरशिप इज ओपन ओनली टू फ्यू सिलेक्टेड ब्लड रिलेटिव्स। मतलब क्या होता है, परिवार क्या है, परिवार एक सीमित समुदाय होता है या सीमित समूह होता है, और यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए ओपन नहीं होता है। मतलब कि फैमिली की मेंबरशिप या सदस्यता कुछ चुने हुए सिलेक्टेड लोगों को मिलती है, जो आपस में रक्त संबंधों के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, या कह सकते हैं कि जो ब्लड रिलेटिव्स के लिए होता है परिवार। नेक्स्ट इज एजुकेटिव रोल, यानी कि मीन्स शिक्षात्मक या शिक्षाप्रद भूमिका। जो फैमिली होती है, एज यू नो दैट फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल एंड मदर इज आवर फर्स्ट टीचर। तो फैमिली ही वह जगह होती है, फैमिली ही वह स्थान होता है जहाँ बच्चे अपनी लाइफ के मोस्ट फंडामेंटल लेसन्स को, मतलब जीवन के मौलिक लेसन्स, मौलिक चीज़ों को सीखता है और अपना सोशलाइजेशन या समाजीकरण करता है। नेक्स्ट इज अमेजिंग रिलेशनशिप। इसका मतलब होता है कि पति पत्नी संबंध। फैमिली में क्या होता है कि एक फैमिली या परिवार तभी अस्तित्व में आता है जब एक स्त्री और पुरुष पति पत्नी बनते हैं, हस्बैंड वाइफ बनते हैं, या जब उनके बीच हस्बैंड वाइफ का संबंध उनके बीच में जब पाया जाता है। नेक्स्ट इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज, विवाह का एक रूप। एक फैमिली मैरिज इंस्टीट्यूशंस का से मतलब एक जो फैमिली होती है मैरिज इंस्टीट्यूशंस को पहले से ही मानती आ रही है, और जो पति पत्नी के संबंध होता है मीन्स विवाह के थ्रू ही ये जो संबंध होता है वो इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं अ फॉर्म ऑफ मैरिज। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ फैमिली, यानी कि परिवार के कार्य। डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड द फंक्शन ऑफ फैमिली डिफरेंटली। Ogburn and Inkoff divided them into 6 categories. First is affectional function. Next, protective function, economic function, religious function, recreational function and educational function. मीन्स विभिन्न समाजशास्त्रियों ने परिवार के कार्यों को बहुत तरीकों से इन्होंने डिवाइड किया है, भागों में बांटा है, जिसमें से ऑगबर्न और निमकॉफ ने इसको 6 पार्टों में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज अफेक्शनल फंक्शन, मतलब कि स्नेह संबंधी कार्य। सेकंड इज इकोनॉमिक फंक्शन, यानी कि आर्थिक कार्य। थर्ड इज रिक्रिएशन फंक्शन, मीन्स मनोरंजनात्मक कार्य। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन, मीन्स सुरक्षात्मक कार्य। नेक्स्ट रिलीजियस फंक्शन मीन्स धार्मिक कार्य, और लास्ट वन इज एजुकेशनल फंक्शन मीन्स शिक्षात्मक कार्य या शैक्षिक कार्य। Reid has given the 4 functions of the family. First is race perpetuation means प्रजाति की निरंतरता। नेक्स्ट सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण। थर्ड वन इज रेगुलेशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड्स, एंड लास्ट वन इज इकोनॉमिक फंक्शन मीन्स आर्थिक कार्य। McIver and Page divide the functions of the family into 2 broad categories. First is essential function or biological function, and second one is non-essential function. मैकाइवर और पेज ने परिवार के कार्यों को 2 बहुत ही ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला अनिवार्य कार्य और दूसरा इन्होंने बताया गैर अनिवार्य कार्य, नॉन एसेंशियल फंक्शंस। फर्स्ट इज एसेंशियल फंक्शन में पहला जो है आपका वो है सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड। मीन्स क्या है, जो सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड्स इन द सेंस कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड इज एसेंशियल फंक्शन ऑफ मैरिज।
नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन एंड रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना. सो it is also a very important essential function of family. Family is an institution for excellence for the protection and rearing of children. That's mean एक फैमिली का जो essential या biological function क्या होता है, वो होता है बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना. Next is provision of home and minimum basic facilities, यानी कि कह सकते हैं कि इसमें ये होता है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ फैमिली टू प्रोवाइड सम मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज टू द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. मीन्स परिवार का जो हेड होता है उसकी यह जिम्मेदारी होती है, उसकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को कम से कम कुछ बेसिक फैसिलिटीज लाइक खाना, कपड़ा, रहने के लिए घर आदि प्रकार की सुविधाएं क्या है वो प्रोवाइड करा सके या प्रोवाइड करे. नेक्स्ट इज गिविंग लव एंड सिंपैथी, यानी कि प्रेम और सद्भाव की भावना या प्रेम या सद्भाव देना. देखिए फैमिली वास्तव में क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जहाँ पर सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको मिलकर सॉल्व करते हैं. तो इस तरह अगर देखा जाए तो फैमिली में पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को प्यार देते हैं और उन्हें प्यार से रखते हैं, और बच्चे भी अपने पेरेंट्स से लव और सिंपैथी की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. तो इस प्रकार फैमिली का कार्य होता है अपने घर के सदस्यों को प्यार देना या प्यार से रखना. नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण. परिवार का जो मेन काम होता है वो होता है समाजीकरण करना. क्यों? क्योंकि बच्चे जो भी चीज़ें सीखते हैं वो अपनी फैमिली से ही सीखते हैं, वह फैमिली से ही लैंग्वेज सीखता है, और सोसाइटी के जो भी कस्टम्स होते हैं, जो भी ट्रेडिशंस होते हैं, उसको भी वो क्या बच्चा परिवार के द्वारा ही सीखने में एबल होता है, यानी कि परिवार के द्वारा ही सीखता है या सक्षम होता है. सो वी कैन से इट इज़ द फैमिली दैट सोशलाइज द न्यू जनरेशन. मीन्स जो परिवार ही होता है जो नई पीढ़ी का सोशलाइजेशन या समाजीकरण करता है. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ यंग, यानी कि बच्चों की सुरक्षा. ठीक, फैमिली क्या करती है, बच्चों की सुरक्षा रखती है, बच्चों की सुरक्षा करती है. क्यों? क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वह खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, तो जब तक वह अपनी सुरक्षा करने के योग्य नहीं बन जाता है तब तक फैमिली का कार्य क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना. नॉन एसेंशियल फंक्शन, यानी कि जो कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अनिवार्य कार्य नहीं होते हैं, परिवार के गैर अनिवार्य कार्य अगर हम बात करें तो पहला है इसमें इकोनॉमिक फंक्शन, यानी कि आर्थिक कार्य. फैमिली सर्व एज एन इकोनॉमिक यूनिट. परिवार क्या है, परिवार एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करता है. मतलब जो फैमिली होती है, फैमिली अपनी फैमिली प्रॉपर्टी की देखभाल करती है. मतलब जो फैमिली होती है वो अपनी फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी देखभाल करती है. एंड द हेड ऑफ द फैमिली कंट्रोल द प्रॉपर्टी. तो इस तरह से क्या होता है, जो घर का हेड होता है, जो हेड ऑफ फैमिली होता है, जो घर का मुखिया होता है, वह अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और परिवार के लिए ही पैसे कमाता है या पैसे अर्न करता है. नेक्स्ट इज रिलीजियस फंक्शन. रिलीजन फंक्शन मीन्स होता है धार्मिक कार्य. मीन्स परिवार ही वह जगह होती है जहाँ बच्चा अपने पेरेंट्स से बहुत सी धार्मिक बातों को, बहुत से धार्मिक गुणों को सीखता है जो बच्चों के दृष्टिकोण को धार्मिक बनाता है. नेक्स्ट इज एजुकेटिव फंक्शन, यानी कि शिक्षात्मक कार्य. दैट्स मीन फैमिली बच्चे की क्या होती है, प्रथम पाठशाला होती है जहाँ पर वह अपने बड़ों की नकल से भी बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ सीखने में सक्षम होता है. तो फैमिली एक प्रकार से शिक्षा का केंद्र भी होती है जहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स या बड़ों से बहुत कुछ सीखते हैं जो उनके लिए बहुत ही प्रभावशाली होता है, वह चाहे जर्नल एजुकेशन हो या वोकेशनल एजुकेशन हो. क्यों? क्योंकि परिवार अपने सदस्यों को सामान्य और व्यावसायिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है. नेक्स्ट इज सोशल फंक्शन.
सोशल फंक्शन का मतलब होता है सामाजिक कार्य, यानी कि क्योंकि होता क्या है कि परिवार के द्वारा ही किसी व्यक्ति का सोशल स्टेटस निर्धारित होता है। तो फैमिली का कार्य क्या होता है? फैमिली का कार्य होता है अपने फैमिली के मेंबर्स को या अपने परिवार के सदस्यों पर सामाजिक नियंत्रण रखे और यह इंश्योर करे कि फैमिली मेंबर्स मॉरल नॉर्म्स का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और खुद को एंटी सोशल एक्टिविटीज से दूर रखें। साथ ही साथ क्या होता है, साथ ही साथ बच्चे अपना कस्टम या ट्रेडिशन को सीखने योग्य बना है या नहीं बना है, तो ये चीज़ें भी देखना क्या होता है, परिवार का कार्य होता है और ये एक सामाजिक कार्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इज कल्चरल फंक्शन, यानी कि सांस्कृतिक कार्य। फैमिली संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी होती है। फैमिली ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जिसके माध्यम से अपने कल्चर को एक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाया जा सकता है। तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह देखना होता है कि उसके सदस्य परिवार की संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं और उसकी जो धरोहर उसको सुरक्षित रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। नेक्स्ट इज रिक्रिएशनल फंक्शन, यानी कि मनोरंजनात्मक कार्य। परिवार क्या करता है? परिवार में सदस्यों को मनोरंजन भी प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है तो क्या है, वो सब साथ में एंजॉय करते हैं, साथ में खुशियाँ मनाते हैं, बैठ के आपस में बातें करते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं। कोई फंक्शन, कोई फेस्टिवल होता है तो इस प्रकार से क्या होता है, जो फैमिली होता है वो भी, उसका काम क्या होता है, मनोरंजनात्मक कार्य करना भी फैमिली का कार्य होता है। नेक्स्ट इज फंक्शंस रिगार्डिंग हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी कार्य। अब परिवार क्या करता है, स्वास्थ्य संबंधी कार्य को भी बहुत अच्छे से करता है। क्यों? जब घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है या किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो घर वाले ही, फैमिली वाले ही क्या करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और उसको बहुत टाइम पे दवाइयाँ देते हैं, टाइम से उसका ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी कार्य भी क्या है, एक तरीके से वो नॉन एसेंशियल फंक्शन के अंतर्गत आता है। So today's class is done. Thank you.